सहारा इंडिया के हजारों निवेशक दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जमा हुए थे। क्या बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि एमपी से लेकर तेलंगाना तक से लोग आए हुए थे। कड़ाके की सर्दी का मौसम है ये इस वक्त, और इस भीड़ में 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी। कई लोग मुझे वहां पर ऐसे मिले जिनकी कहानियों को जब सुना तो वाकई में दिल भर आया। बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था। किसी के 5,000 वहाँ पर रुके हुए हैं, किसी के 10,000, किसी के 1 लाख, किसी के 5 लाख, तो किसी के भाई 50 लाख तक सहारा में फंसे हुए हैं। और अब ये मिलेंगे कैसे पैसे उनके, ये कोई नहीं जानता है। इन सभी का गुस्सा सरकार के खिलाफ था, क्योंकि 10,000 का जो लॉलीपॉप उनको दिया गया था ना, अब उसे लेने को कोई तैयार ही नहीं दिखा। ये जो भीड़ थी, इस भीड़ में शामिल कुछ लोगों का तो ये कहना था कि जब तक हम बीजेपी का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक सरकार जागेगी नहीं। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह ही उन सभी लोगों को मिलकर प्रदर्शन करना होगा, शायद तभी बात बनेगी, तभी शायद सरकार जागेगी और हमारी सुनेगी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो देखिए, इस भीड़ में हर कोई निराश था। जरा आप समझिए क्या क्या उम्मीदें थी लोगों की, क्या क्या सोचकर इन सभी लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट किया था। लेकिन मिला क्या? अब सब मायूस हैं, सबके अंदर गुस्सा है। अलग अलग बैनर लेकर हाथों में लोग वहां पर पहुंचे थे और सभी का जो गुस्सा है वो मोदी सरकार के खिलाफ दिखा। निकलो बाहर मकानों से, पुरखे लड़े घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पुरखे लड़े घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पुरखे लड़े घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पैसा हमारा है आपका नहीं, किसी के बाप का। पैसा अपना कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। पैसा अपना कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोगों की जो नाराजगी है ना, वो मीडिया को लेकर भी अच्छी खासी नजर आई। खासकर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर, गोदी मीडिया ये कहकर वहां पर जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। देखिए, दरअसल हो क्या रहा है आज की तारीख में, कोई एक चैनल आप बता दें मुझे ऐसा जो कि सहारा के निवेशकों का दर्द उसको दिखता हो। एक भी चैनल सहारा के निवेशकों का जो दर्द है वो अपने चैनल पर दिखाने को तैयार ही नहीं है। कोई नहीं दिखाना चाहता कि निवेशकों का घर कैसे चल रहा है, सहारा के जो कर्मचारी हैं उन पर क्या बीत रही है, उन लोगों का घर कैसे चल रहा है। निवेशकों का यह आरोप था कि इन सभी को अमित शाह ने खरीद लिया है और इसीलिए डर की वजह से कोई वहां पर कवर करने नहीं आता है। और देखिए, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर मैं कहूँ तो सच्चाई भी यही है, क्योंकि क्या आपने कभी सहारा निवेशकों के दर्द को कहीं पर हेडलाइन बनते हुए देखा है? क्या किसी अखबार में कभी कोई खबर आपने इससे रिलेटेड छपती हुई देखी है? कभी देखा है किसी चैनल पर सहारा से जुड़ी हुई कोई खबर दिखाई जाती हो? सोशल मीडिया और यूट्यूब ना हो तो भाई लोगों को तो ये पता तक नहीं चल पाएगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा है सरकार के खिलाफ, सहारा के इन्वेस्टर्स का। सरकार की बात करूं तो वो तो भाई ये मानकर बैठी है कि इन छोटे मोटे प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए, सच्चाई भी यही है, क्योंकि कोई एक संघर्ष समिति तो है नहीं जो कि सबको जोड़ कर रख सके। सब अपने अपने जिले के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए दोस्तों, कि सब एकजुट हो जाए, क्योंकि एकजुट होकर ही सरकार को हिलाया जा सकता है। वरना तो फूट डालो और राज करो, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सहारा इंडिया सुब्रत रॉय को गए हुए इतना समय हो चुका है, और जब से उनकी मौत हुई है उसके बाद से ही सहारा इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो पैसा है वो उनको कैसे मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि
सरकार की तरफ से तो कोई कार्रवाई की ही नहीं जा रही है, या फिर हो भी रही है तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भारत सरकार निवेशकों और कंपनियों की जांच को लेकर आखिर सोच क्या रही है, ये कुछ नहीं पता चल पा रहा है। वैसे पहले सरकार की तरफ से इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई थी, मैंने आपको बताया था। कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री की ओर से इस मामले पर जानकारी दी गई थी, लेकिन वो जो जानकारी थी वो इस तरह की दी गई कि लोगों में और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा कि सहारा समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ जो जारी जांच है वो किसी भी व्यक्ति की मौत से बाधित नहीं होगी। ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि SFIO और कंपनी कानून के तहत की जा रही है। कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को सहारा समूह की 3 कंपनियों के मामले की जांच SFIO को सौंपी थी। ये जो कंपनियां हैं ये सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि 27 अक्टूबर 2020 को समूह की जो 6 दूसरी कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए थे। ये जो कंपनियां हैं ये हैं एम्बी वैली लेफ्टिनेंट, किंग अम्बे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन आप बताइए जरा मुझे, ये जो बातें की गई थी सरकार की तरफ से, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई फला फला कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है और किसी के जाने से या फिर किसी की मौत से जांच में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इस जानकारी से ये कहीं से भी पता चला कि सहारा के निवेशकों को राहत आखिर कैसे मिलेगी? कल रात हम तय कर चुके हैं, हम सब लोग मिलके, क्या मालूम अगर आप सब लोग भी हट जाएंगे हम बहना नहीं हटेंगे। मातृशक्ति की आप लोग हट जाओ आप लोग, हम हटेंगे नहीं, हम अपना ताकत दिखाएंगे। अरे आ जाओ मोदी, आ जाओ अमित शाह, दिखाएंगे हमारा बल क्या है, हमारा बल क्या है दिखाएंगे। अरे मोदी आ जा, जब तक तू नहीं आएगा यहाँ से हम कोई हटेंगे नहीं। ये मेरी चैलेंज है आपके साथ, ये पूरी महिला शक्ति की चैलेंज है, ये पूरी भारत महिला शक्ति की चैलेंज है।